Hello dear students, welcome you all on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem, and our poem name is Christabel part the first, which is published in 1997 by Samuel Taylor Coleridge. Okay, so this poem is in a form of ballad. Ballad is a long narrative poem. अब तक हमने इस पोएम में 3 कैरेक्टर्स देख लिए हैं. फर्स्ट क्रिस्टाबेल जो है हीरोइन ऑफ दिस पोएम, यानी कि हीरोइन है इस पोएम की स्टोरी की. ओके और उसके बाद हमने दूसरा कैरेक्टर देखा सर लियोलाइन का. ओके सर लियोलाइन जिनके पास एक मैस्टिफ है, यानी कि एक कुतिया है जो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है. फिर हमने देखा लेडी गैरल्डाइन जो क्रिस्टाबेल से ओक ट्री के नीचे उस जंगल में मिलती है. ओके तो अब तक की हमारी पोएम कहाँ तक हो चुकी है कि लेडी गैरल्डाइन और क्रिस्टाबेल दोनों मिल चुकी है, दोनों की बातें हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को जान चुकी है कि वो कौन है. अब आगे की लाइंस आज हम एक्सप्लेन करते हैं. कल की वीडियो में 70 से लेके 104 लाइंस तक पढ़ लिया था. तो आज चलिए आगे शुरू करते हैं. I thought I heard some minutes past. मैं कुछ लाइंस कल वाली ही रिपीट कर रही हूँ ताकि हमें लिंक मिल जाए इसका. Sounds as of a castle bell, stretched forth thy hand, thus ended she, and help a wretched mad to flee. अब यहाँ पे क्या बताया था हमें कल हमने क्या पढ़ा था कि क्रिस्टाबेल जो है वो उसका हाथ पकड़ती है, उसे सिंपैथी देती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर रह लो, ऐसा वो कहती है. तो वो उसे बोलती है कि हाँ मैंने लेडी गैरल्डाइन लेडी क्रिस्टाबेल से बोल रही है कि मैंने भी है ना कास्टल बेल सुनी थी, तो मुझे लगा था कि हाँ यहाँ पे मतलब आसपास कुछ ना कुछ तो है, तो मुझे मतलब डर कम हुआ था, डर कम लगा था. फिर वो उसे सिंपैथी दिखाती है. अब वो उसके घर जाएगी. देखिए देन क्रिस्टाबेल स्ट्रेच्ड फॉर्थ हर हैंड. फिर उसका जो क्रिस्टाबेल उसका हाथ है वो पकड़ लेती है. एंड कंफर्टेड फेयर गैरल्डाइन, और उसे कंफर्ट फील कराती है कि वो कंफर्टेबल हो जाए. हम किसी का हाथ पकड़ते हैं, उसे सिंपैथी देते हैं उसे कंफर्टेबल फील करवाने के लिए. तो लेडी क्रिस्टाबेल जो है वो लेडी गैरल्डाइन का हाथ पकड़ के उसे कंफर्टेबल फील करवाना चाहती है. और फिर देखिए क्या बोलती है. Oh well, bright dame, may you command the service of Sir Leoline, and gladly our stout chivalry will he send forth and friends withal, to guide and guard to you safe and free, whom to your noble father's hall. कि अभी तुम मेरे साथ चलो. Oh well, bright dame, कि ओ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लेडी, वो उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो. May you command द सर्विस सर ऑफ लियोलाइन, यानी कि जो सर लियोलाइन है वो मेरे पिताजी के कमांड पे या फिर वो मेरे फादर के कहने पे. एंड ग्लैडली टू योर स्टाउट शिवली, यानी कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है तुम मेरे फादर को बताना, सर लियोलाइन को बताना. वो क्या करेंगे तुम्हें. Will he send forth and friends with all to guide and guard you safe, यानी तुम्हें अच्छे गाइड के साथ, अच्छे गार्ड के साथ तुम्हारे फादर के घर, यानी तुम्हारे घर तुम्हें पहुंचा देंगे. ठीक है, तुम उन्हें सब कुछ बताना, वो तुम्हें सेफली और फ्रीली अच्छे से वो तुम्हें एक गार्ड के साथ तुम्हारे नोबल हाउस, तुम्हारे फादर के हाउस वो तुम्हें पहुंचा देंगे. She rose and forth with steps they passed. वो खड़ी हुई वहाँ से या वहाँ से वो चली. And forth with steps they passed, और धीरे धीरे वो चलने लगी आगे. That strove to be and were not fast, her gracious star the lady blessed, and thus spake on sweet Christabel, all our households are at rest, the whole as sent as the cell. Sir Leoline is weak in health, and may not well awakened be, but we will move as if in stealth, and I beseech your courtesy this night to share your coach with me. तो यहाँ पे क्रिस्टाबेल उसे बोल रही है, उसे कंफर्टेबल फील करवा रही है और बोल रही है कि शी रोज एंड फोर्थ विद स्टेप्स, यानी जब वो दोनों साथ साथ में चल रही होती है तो क्रिस्टाबेल बताती है उसे दैट स्ट्रॉन्ग टू बी, यानी कि धीरे धीरे चलो, वो नॉट फास्ट, यानी कि आराम से चलो. फास्ट नहीं चल रही थी, वो आराम से चल रही थी. तो उसे बोल रही है कि आराम से चलो. हर ग्रेशियस स्टार्स द लेडी ब्लेस्ड, यानी वो धीरे धीरे जब वो लेडी चल रही थी. एंड द स्पैक ऑन स्वीट क्रिस्टाबेल, वो स्वीट क्रिस्टाबेल की तरफ देखती है
है, उससे प्यार जताती है, उससे आराम से बातें करती है, ठीक है। ऑल आवर हाउस होल्ड आर एट रेस्ट। तो क्रिस्टाबेल उसे बताती है कि इस समय हमारा जो पूरा घर है वो रेस्ट, यानी रात्रि का समय है तो सब लोग सोए हुए हैं, एकदम शांति है, तो तुम एकदम धीरे धीरे चलो, पैरों की आवाज़ मत करो। क्रिस्टाबेल उसे ऐसे कहती है। और द हॉल एज साइलेंट एज द सेल। जो हमारे घर का हॉल है वो तो साइलेंट है, जैसे कि एक सेल साइलेंट होती है वैसे साइलेंट है, यानी कि एकदम शांति है, वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। सर लियोलाइन इज़ वीक इन हेल्थ। और सर लियोलाइन जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो सो रहे हैं। एंड मैं नॉट वेल अवेकन्ड बी। और इस समय उनको जगाना नहीं है, इसलिए तुम एकदम आराम से चलो, कोई भी तरह का शोर जो है वो तुम मत करो, तो एकदम धीरे धीरे हमें चलना है। सर लियोलाइन शायद क्रिस्टाबेल के फादर ही हैं, ठीक है, तो वो बीमार है इसलिए वो सो रहे हैं, उनकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है, तो उन्हें इस समय जगाना अच्छा नहीं रहेगा। एंड मैं नॉट वेल अवेकन बी। अभी उनको जगाना अच्छा नहीं है। बट वी विल मूव एज इफ़ इन स्टील। और हमें आराम से चलना है, धीरे धीरे एकदम शांति से। एंड आई बिसीच योर कर्टसी। और तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकती हूँ अभी कि दिस नाइट टू शेयर योर कॉच विद मी, कि तुम अभी इस नाइट क्या करो, कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे फादर के पास पहुँचा दिया जाएगा। जब मेरे फादर उठ जाएंगे, सर लियोलाइन उठ जाएंगे, लेकिन अभी तुम क्या करो, मेरे साथ मेरे रूम में, तुम मेरा रूम शेयर कर सकती हो, यानी मेरे रूम में तुम मेरे साथ रह सकती हो, ऐसा उसे क्रिस्टाबेल कहती है। They crossed the moat and Christabel took the key that fitted well. A little door she opened straight all in the middle of the gate. The gate that was ignored within and without. Ironed within and without, where an army in battle array had marched out. The lady sank belike through pain, and Christabel with might and main lifted her up and weary weight over the threshold of the gate. Then the lady rose again and moved, and she were not in pain. Okay, so यहाँ पे क्रिस्टाबेल जब उसे लेके जाती है अपने घर पे, उसके आगे का सीन बताया हुआ है कि दे क्रॉस द मोट, यानी हॉल के बाद मोट जो है वहाँ पे वो पहुँच जाती है। एंड क्रिस्टाबेल टुक द की दैट फिटेड वेल। और उस मोट की जो की है, यानी उस मोट पे एक दरवाज़ा बना होता है, उसकी जो चाबी है वो क्रिस्टाबेल आराम से धीरे से लेती है। ए लिटिल डोर शी ओपन स्ट्रेट। और उस छोटे से गेट को वो खोलती है जो एकदम सीधा खुलता है। ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट, यानी वो उसके एकदम, एक बड़ा सा गेट होता है, उसके बीच में एक छोटा सा गेट बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एक बड़ा सा गेट है, इस तरह से आप समझ लीजिए, और ये इसके अंदर छोटा सा गेट है, ठीक है। तो इसकी वो चाबी लगाती है। एंड ऑल इन द मिडल ऑफ द गेट दैट वॉज आयरन, जो आयरन का बना हुआ होता है, विद इन एंड विदाउट, यानी अंदर से भी और बाहर से भी। वेयर एन आर्मी इन बैटल एरे हैड मार्च्ड आउट, जहाँ से आर्मी का जो मतलब जब युद्ध होता था तो जो आर्मी मैन है यानी कि जो योद्धा हैं वो यहाँ से मार्च करके अंदर बाहर जाते हैं, तो वो वाला गेट है ये। तो यहाँ की वो चाबी लगाती है और धीरे से उस गेट को खोलती है। द लेडी सैंक बी लाइक थ्रू पेन, और जो लेडी उसके साथ है, लेडी गैरल्डाइन, उसे कहीं कहीं चोट लगी हुई है, तो उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, वहाँ गिर जाती है। एंड क्रिस्टाबेल विद माइट एंड मेन, तो क्रिस्टाबेल उसे उठाती है। लिफ्टेड हर अप, यानी उसे उठाती है। एंड वियरी वेट, यानी उसका जो वजन है वो सहन करती है, यानी उसे अपने कंधे पे उठाती है या फिर उसको सहारा देती है। ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द गेट, और गेट से वो अंदर ले जाती है उसे। देन द लेडी रोज अगेन, अब जो वो लेडी है, लेडी गैरल्डाइन, वो उठ खड़ी होती है, खड़ी हो जाती है। एंड मूव्ड एंड शी वर नॉट इन पेन, और ऐसे खड़ी हो जाती है कि उसे अब तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा है, यानी एक तरह से जब वो गेट के बाहर रहती है तब तो वो पेन से कहरा रही होती है, यानी दर्द से कहरा रही होती है, ठीक है, तब तो वो दर्द में होती है और दर्द को बता रही होती है, गिर जाती है, ऐसे नाटक करती है वो। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर चली जाती है तो ऐसे उठ खड़ी होती है जैसे उसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा हो। सो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि जो क्रिस्टाबेल है वो लेडी गैरल्डाइन को
अपने घर लेके आ जाती है, अपने घर का वो सीन बताती है कि एक हॉल है, सर लियोलाइन जो उसके फादर वो अंदर सो रहे होते हैं, तो कोई भी तरह का शोर शराबा नहीं करना है क्योंकि रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं, सब उठ जाएंगे तो अभी सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम क्या करो लेडी गेरेल्डाइन आज मेरे साथ मेरा रूम शेयर कर लो और मेरे साथ उस रूम में रुक जाओ। तो वो उसे अपने रूम तक लेके जाती है। अभी तक वो इस गेट को क्रॉस करती है, कल उसके रूम में जाएंगे, हम देखेंगे कि क्रिस्टाबेल का रूम जो है वो कैसा दिखता है। सो हियर वी कंप्लीटेड Here we completed the meeting and sharing of the room of Christabel and with Lady Geraldine. Now we will meet in our next video with next lines or next stanzas. Till bye bye, take care and very thank you.